इस व्यक्ति का नाम थियो डाहल है, जो एक शेफ है और डेनमार्क में एक 5 सितारा रेस्तरां का मालिक है। थियो को परफेक्शनिस्ट और गुस्सेल शेफ के रूप में जाना जाता है। उस सुबह रेस्तरां खोलने से पहले मेले नाम के रेस्तरां प्रबंधक ने थियो को एक पत्र दिया, जिसमें कहा गया था कि दोपहर बाद एक निवेशक मिलने आएगा। पत्र पढ़ने पर वो यह जानकर हैरान रह गया कि वह पत्र उसके पिता के वकील पिनो का था। पिनो ने उन्हें बताया कि 3 हफ्ते पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने अपने घर और बगीचे सहित अपनी सारी संपत्ति थियो के लिए छोड़ दी थी। वह अचानक चुप हो गया। अंदर से वह उदास था, लेकिन एक पेशेवर रसोइया के रूप में उसने अपनी उदासी को वापस रखने और काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। घंटे बीत गए और थियो बहुत बुरे मूड में काम कर रहा था। उस दोपहर तक निवेशक आ गए। थियो ने अपने व्यावसायिकता को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उन निवेशकों के लिए धन्यवाद जिन्होंने उन पर ढेर सारे सवालों की बौछार की। आखिरकार उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। उनकी भावनाएं आखिरकार फूट पड़ी। घटना के परिणामस्वरूप थियो के रेस्तरां को एक बड़ा निवेशक नहीं मिला। अगली सुबह थियो ने वह पत्र दिखाया जो उसने पिनो से अपनी मां को प्राप्त किया था। थियो के माता पिता का उसके पिता की बुरी आदत के कारण लंबे समय से तलाक हो गया था, जो अपने ही परिवार पर काम को प्राथमिकता देता था। तब से थियो डेनमार्क में अपनी मां के साथ रहने चला गया और उसके बाद से वह अपने पिता से कभी नहीं मिला। उस दोपहर रेस्तरां में थियो ने मर्ले को अपने पिता से विरासत के बारे में बताया। वास्तव में थियो अब अपने पिता के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। चूंकि वह छोटा था, वह हमेशा अपने पिता से नफरत करता था क्योंकि वह कभी भी डेनमार्क में उसे और उसकी मां से मिलने नहीं गया था। मेले ने कहा कि शायद इस बार उसकी सारी प्रार्थनाओं का यही जवाब था। वह हमेशा अपने रेस्तरां को विकसित करने के लिए निवेशकों को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी कोई नहीं मिला। अगर वह अपने पिता की सभी संपत्तियों को बेच देता है तो वह निवेशकों की तलाश करने की चिंता किए बिना अपना रेस्तरां विकसित करने में सक्षम हो जाएगा। सुझाव सुनकर उसने इटली के टिस्कनी शहर में अपने पिता के घर जाने का फैसला किया। जब वह अपने पिता के घर पहुंचा तो पिनो से मिलने से पहले थियो सबसे पहले अपने पिता के घर के बगल वाले रेस्तरां के पास रुका। फिर उसने भोजन और पानी की एक बोतल का आदेश दिया, जिस पर उसने जोर देकर कहा कि उसे बोतल बंद करना होगा। लेकिन जब पानी आया तो सोफिया नाम की पानी लाने वाली वेट्रेस का मूड खराब था। इसके बजाय उसने पानी को एक गिलास में डाल दिया, लेकिन जब थियो ने शिकायत की तो उसने पानी को वापस बोतल में डाल दिया। अभी अभी सोफिया के व्यवहार को देखकर थियो कुछ नहीं कह सका। जब भोजन आया तो थियो ने देखा कि सोफिया ने अपने हाथ से थाली पर रखी गंदी चटनी को पोंछा, जिससे उसकी भूख मिट गई। उसने तुरंत क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान किया। थियो के क्रेडिट कार्ड पर नाम पढ़ते ही सोफिया अचानक चुप हो गई और फिर कहा कि खाना फ्री है। दोपहर में थियो पिनो से उसके पिता के बगीचे में मिला। एक वकील होने के अलावा पिनो ने थियो के पिता के सहायक के रूप में भी काम किया। आगे की हलचल के बिना थियो ने उससे उसके पिता की कुल विरासत पूछी। पिनो ने उत्तर दिया कि उसके पिता के पास विरासत में कम से कम 700,000 यूरो थे। वह इतनी बड़ी संख्या को सुनकर चौंक गया और उसने तुरंत पिनो से अपने पिता की सारी विरासत खरीदने के लिए एक संभावित खरीदार खोजने को कहा, क्योंकि वह वहां बहुत अधिक समय नहीं बिताना चाहता था। दोपहर में जब थियो खाना बनाने वाला था तो वह रसोई की हालत देखकर चौंक गया, जो बहुत गंदा था। उसने सारी गंदगी साफ करने में बहुत समय बिताया और उसके बाद उसने खाना बनाना शुरू किया। थियो खाने के बाद गोधूली आकाश की ओर देखता है। जल्द ही सोफिया ड्रिंक्स देने आ गई। पता चला रेस्तरां में एक वेट्रेस होने के अलावा वह थियो के पिता की हवेली में रहती और काम भी करती थी। उसने सुबह अपने रवैये के लिए माफी मांगी। थियो ने कहा कि वह बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। वह समझ गया था कि अगर कोई समस्या होती है तो वह निश्चित रूप से काम करने के मूड में नहीं होगा। अगली सुबह थियो यार्ड में इतने सारे लोगों को देखकर उलझन में था। सोफिया ने कहा कि वह उसे बताना भूल गई और उसने अनुमति मांगी कि 1 हफ्ते में शादी होगी, क्योंकि यह उसके किसी काम का नहीं था। थियो ने कहा कि वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। जब थियो ने अपने पिता की मूर्ति पर शिलालेख देखा तो उन्होंने पूछा कि शिलालेख का क्या अर्थ है। सोफिया ने समझाया कि इसका मतलब असाधारण था, जिसे सुनकर उनकी हंसी छूट गई। थियो ने कहा कि उसके पिता सिर्फ एक पाखंडी थे जो सबके सामने अच्छे दिखते थे, लेकिन हमेशा अपने ही परिवार को चोट पहुंचाते थे। थियो फिर रसोई में चला गया। वहां एक रेस्तरां का रसोइया था जहां सोफिया काम करती थी, जिसका नाम विंसेंट था, जो शादी के लिए खाना बना रहा था। जब थियो ने अपना खाना चखा तो सोफिया पीछे से आई। थियो को उसके आने का पता चले बिना उसने यह कहते हुए भोजन का मजाक उड़ाया कि स्वाद खराब था और भोजन निश्चित रूप से दूल्हा और दुल्हन को शर्मिंदा करेगा। थियो की सजा ने सोफिया को नाराज कर दिया, जो तुरंत वहां से चली गई। अगली दोपहर जब विंसेंट और थियो जंगल में टहल रहे थे, थियो, जो अभी भी दोषी महसूस कर रहा था, ने माफी मांगी अगर उसके शब्द कल बहुत कठोर थे। विंसेंट ने कहा कि वह बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। थियो के लिए सोफिया से माफी मांगना बेहतर था, क्योंकि वास्तव में खाना सोफिया और पिनो की शादी के लिए था। उन दोनों को एक सादे विवाह समारोह के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। सोफिया महज एक गरीब अनाथ थी, जबकि पिनो भी एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू ही कर रहा था। यह सुनकर थियो ने भोजन का अपमान करने के लिए और भी अधिक दोषी महसूस किया। जब थियो जंगल से घर आया ही था तो उसने सोफिया को देखा, जो उलझन में दिख रही थी। उसने कहा कि आज पिनो को उसे पनीर कारखाने में ले जाना चाहिए था और फिर शादी के लिए उसके साथ नृत्य का अभ्यास करना चाहिए था, लेकिन सुबह से उसका होने वाला पति अभी तक नहीं आया था। अपने अपराध को पूरा करने के लिए थियो ने सोफिया के साथ चीज फैक्ट्री और डांस स्टूडियो जाने की पहल की। शाम को हवेली लौटने के बाद सोफिया ने अपना कमरा दिखाया जब वह छोटी थी।
उस कमरे में थियो ने एक तस्वीर देखी जो बिल्कुल उसकी माँ के घर की तस्वीर जैसी थी। 2 बच्चों का हाथ पकड़े हुए फोटो। सोफिया ने फिर समझाया कि वह फोटो वास्तव में उन दोनों की फोटो थी जब वे केवल बच्चे थे। थियो भले ही इसके बारे में भूल गया हो, लेकिन अतीत में वे दोनों बहुत करीब थे और एक साथ खेला करते थे। अभी अभी कहानी सुनकर वह चुप हो गया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनके बचपन की यादें वापस आ गईं। अब उसे याद आया कि डेनमार्क जाने से पहले वह अक्सर एक बहुत ही खूबसूरत छोटी लड़की के साथ खेला करता था। वह लड़की उसका पहला प्यार थी, बिल्कुल वही इंसान जिसके साथ वह खेला करता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पहला प्यार उसके सामने खड़ा था, लेकिन जल्द ही वह किसी और से शादी कर लेगा। अचानक उसका दिल टूट गया। इसके बाद उन्होंने सोफिया को अकेला छोड़ दिया। अगले दिन पिनो ने थियो को एक व्यापारी से मिलवाया। पिनो ने कहा कि व्यवसाय थियो की विरासत में मिली जमीन को खरीदने में रुचि रखता था। काफी लंबी बातचीत के बाद थियो अंततः अपने पिता से विरासत में मिली जमीन की कीमत 5 लाख यूरो कम करने पर सहमत हो गया। थियो ने तब व्यवसाय को सोफिया की शादी में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। शाम को सोफिया ने रेसिपी की एक किताब दिखाई जो थियो के पिता ने लिखी थी। किताब में थियो के बारे में अखबार के कुछ अंश भी थे। सोफिया ने कहा कि कभी भी उससे मिलने नहीं आने के बावजूद उसके पिता हमेशा अपने प्यारे बेटे के बारे में हर समय हर किसी से बात करते थे जिससे वह मिले थे। उसके पिता हमेशा उसे दूर से ही प्यार करते थे। थियो को छुआ गया था। नफरत और दिल का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर उन दोनों ने थियो के पिता द्वारा लिखी गई रेसिपी को बनाना शुरू किया। खाना बनाते समय थियो ने सोफिया से बर्तन में माप के अनुसार शराब डालने के लिए कहा, लेकिन सोफिया ने अपनी मर्जी के अनुसार शराब डाल दी और कहा कि खाना बनाना हमेशा नुस्खा के अनुसार नहीं होता है। कभी कभी खाना बनाने में भी हमें मजा आता था। कुछ मिनटों के बाद खाना बन चुका था। हमेशा की तरह थियो ने भोजन को बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्थित किया, लेकिन फिर से सोफिया ने सब कुछ अलग कर दिया, यह कहते हुए कि भोजन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात स्वाद है, न कि रूप रंग। अगर वे थाली में पूरा खाना नहीं खा सकते तो भोजन को सुंदर दिखाने का कोई मतलब नहीं था। थाली में खाने योग्य कुछ चीजें ही रखें तो बेहतर होगा। चैट करते समय थियो ने पूछा कि सोफिया ने उसे अपनी शादी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। सोफिया ऐसा लग रहा था जैसे वह बातचीत को मोड़ने की कोशिश कर रही हो। उसने उसे यह क्यों नहीं बताया, इसका कारण यह था कि जब वह छोटी थी सोफिया भी थियो को पसंद करती थी। सालों के बाद से सोफिया ने सोचा था कि वह उससे फिर कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन यह तथ्य कि वह आदमी जो उसका पहला प्यार निकला आखिरकार उसकी आंखों के सामने आ गया। लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास अब अपनी शादी को रद्द करने का कोई रास्ता नहीं था और उसे दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी भावनाएं गहरी हैं। थियो एक बचपन के दोस्त के रूप में सोफिया को एक विशेष उपहार देने की पेशकश की, अर्थात थियो और उसके सभी रेस्तरां कर्मचारी बाद में सोफिया की शादी की पार्टी में भोजन का प्रबंधन करेंगे। 3 दिन बीत गए और थियो के कर्मचारी व्यंजन तैयार करने के लिए आ गए। वे व्यंजनों के लिए सर्वोत्तम सामग्री और मसाले लेकर आए और उन्हें पूरी तरह से पकाया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान और व्यंजनों को भी साझा किया और कल के बड़े दिन के लिए सब कुछ तैयार किया। अगले दिन सोफिया और पिनो की शादी आ गई। इवेंट शुरू होने से पहले थियो सोफिया से मिला, लेकिन अजीब तरह से सोफिया ने कहा कि वह पहले से ही पिनो से सब कुछ जानती थी। वह थियो के उस जगह को बेचने के फैसले से बहुत निराश थी, वह जगह जहां उसके बचपन की यादें बनी थी। उसके और थियो के बारे में यादें। वह यह भी जानती थी कि थियो अपनी साधारण शादी की पार्टी में विशेष व्यंजन क्यों पकाना चाहती थी। यह सुनिश्चित था क्योंकि वह बस व्यवसाय को प्रभावित करना और जगह खरीदने में उनकी रुचि बढ़ाना चाहती थी। अभी अभी सोफिया की बातें सुनकर थियो चौंक गया। उसने यह समझाने की कोशिश की कि जिस कारण से उसने व्यंजन बनाने में मदद की वह विशुद्ध रूप से उसके लिए सोफिया को एक विशेष विदाई उपहार देना था। वह केवल यही चाहता था कि जिस महिला की वह परवाह करता है वह खुशी से रहे, यहाँ तक किसी दूसरे पुरुष के साथ भी। लेकिन सोफिया अभी भी निराश और आहत थी। उसने थियो को थप्पड़ मारा और फिर उसे बाहर निकाल दिया। सोफिया और पिनो की शादी दोपहर में शुरू हुई। अतिथि बेंच से मर्ले ने सोफिया को देखा जो थियो को देखती रही। मेले को तब एहसास हुआ कि सोफिया और थियो के बीच जरूर कुछ हुआ होगा। उस रात थियो नशे में था और सोफिया को देखता रहा। जल्द ही मिरल ने उससे संपर्क किया। मेले ने कहा भले ही वह नहीं जानती कि क्या हुआ, थियो और सोफिया के एक दूसरे के प्रति रवैये को देखते हुए वह ज्यादातर समझती थी कि क्या हुआ था। मेले ने फिर उसे खुश करने की कोशिश की, लेकिन थियो जिसका मूड खराब था उसने अकेले जाने का फैसला किया। सुबह थियो ने अपने पिता की मूर्ति को देखा। वह गुस्से में था, दुखी था और निराश था कि उसके पिता ने अकेलेपन में बिताया, एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। भले ही लगभग हर दिन कई सालों तक वह हमेशा रोता रहा, प्रार्थना करता रहा कि उसके पिता आएंगे, लेकिन अब उसका पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसका अर्थ हमेशा के लिए उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी नहीं दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद जब वह डेनमार्क लौटा तो थियो का रवैया बदलने लगा। सेव द परफेक्शनिस्ट अब जी जान से खाना बना रहा है। वह अपने आदमियों को सलाह देता है कि वे अब रोबोट की तरह खाना न बनाएं। अब से इस किचन को एक खुशहाल जगह बनाएं। दिल से पकाओ। एक दिन जब थियो अपनी माँ से मिलने गया तो उसने उससे पूछा कि वह अपने पिता से प्यार क्यों करती है। उसकी माँ ने उत्तर देते हुए कहा कि उसके पिता एक अच्छे इंसान थे। अपने अज्ञानी स्वभाव के बावजूद वह अक्सर उसे बहुत सहज महसूस कराता था, जैसे वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला थी। थियो की माँ ने कहा कि प्यार केवल शादी के बारे में नहीं है। प्यार पाया जा सकता है भले ही आप एक साथ नहीं होना चाहते थे। प्रेम मनुष्य को ईश्वर की ओर से दिया गया सबसे सुंदर उपहार है। अगले दिन मेले ने थियो को बताया कि उसके पिता की विरासत को बेचने के पैसे को स्थानांतरित कर दिया गया है।
बाद में दोपहर में वे दोनों एक वास्तुकार के पास लग्जरी रेस्तरां के निर्माण की योजना के बारे में परामर्श करने के लिए गए, जिसका थियो हमेशा सपना देखता था। लेकिन चर्चा के दौरान वह बस चुप था, बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। मेरले, जो समझ गई थी कि थियो परेशान है, फिर उससे कहा कि वह अपने दिल की सुने। यह सुनकर थियो तुरंत अपने पिता के महल की ओर दौड़ पड़ा। आगमन पर उन्होंने व्यवसाय और पिनो को थियो के पिता की हवेली को फिर से तैयार करने की योजना के बारे में बात करते देखा। थियो ने फिर कहा कि अगर वह अपने पिता की हवेली नहीं बेचना चाहता। उसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसके बचपन की बहुत सी यादें थीं जिन्हें वह भूल नहीं सका। सौभाग्य से व्यापारी समझ गया। रुपये वापस करने के बाद व्यापारी चला गया। थियो फिर अपने पिता के साथ अपनी सुखद यादों को याद करते हुए इधर उधर घूमता रहा, जब तक कि उसने अपने पिता की नष्ट की हुई मूर्ति को नहीं देखा। मूर्ति के अंदर ढेर सारे अंडे के छिलके थे। थियो को याद आया कि खाना बनाने के लिए वह अपने पिता के साथ जाता था, भले ही वह केवल अंडे तोड़ने में मदद करता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता अभी भी सभी अंडों के छिलके रखते हैं। थियो फिर अपने पिता की मूर्ति को बेंच पर ले आया। बैठे साथ में सुंदर सूर्यास्त देख रहे थे। कई महीने बीत गए। थियो ने कहीं और जाने का फैसला किया और अपने रेस्तरां व्यवसाय को अपने पिता की हवेली के मैदान में स्थापित किया। यहाँ तक वह अपने कर्मचारियों को डेनमार्क से वहां रहने और काम करने के लिए लाए थे। जब थियो खाना बना रहा था, सोफिया मिलने आई। थियो अपने बचपन के दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ। काफी समय हो गया था उन दोनों को एक दूसरे को देखे हुए। उन दोनों ने एक दूसरे के जीवन के बारे में साझा किया। सोफिया ने तब पूछा कि क्या वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने छोटे परिवार के साथ खाने के लिए टेबल आरक्षित कर सकती है। थियो ने खुशी से जवाब दिया कि हवेली का रेस्तरां उसके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त के लिए हमेशा खुला रहेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।